बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 11वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फूले। प्यारे बच्चों, सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी। यह पाठ उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, रास्ते में कोई उस पर धूल फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक से बातचीत करते हुए वह पढ़ाने के कार्य में व्यस्त रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ साथ ही चलती है। के अयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिला जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, यह महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी जिनका नाम सावित्रीबाई फूले था। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में उनका ज्योतिबा फूले महोदय के साथ विवाह कर दिया गया। सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा प्रबल हो गई। इतः परम सा सआग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके अतिरिक्त उन्होंने आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ पहली कन्या पाठशाला आरंभ की, प्रदेश की पहली कन्या पाठशाला आरंभ की। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 में छूतछात के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उन्होंने अलग पाठशाला शुरू की। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता,
विधवाओं के सिर मुंडन की परंपरा को रोकने के लिए वह सीधे नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजत। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपरा में भागीदार बनना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्वस्त्रावृता तथा कथितः निम्न जातीय काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोधरणम अवार्यन। उच्च वर्ग के कुछ लोगों ने मजाक करते हुए उन्हें कुएं से जल भरने से रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न अशक्नोत। सावित्री यह अपमान सहने में समर्थ नहीं थी, अर्थात सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा तः स्त्रियः निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा कथयच्च, और तालाब दिखाकर बोली, यत् यथेष्टम जलम नयत। जितना चाहे जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः। यह तालाब सार्वजनिक है, अर्थात सारी जनता के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। यहाँ से जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित है। सावित्री के द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष को हमेशा समर्थन दिया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति अर्थात सावित्री और उनके पति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय में और प्लेग फैलने के समय में सावित्री बाई ने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महामारी के फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता और 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री बढ़ चढ़कर है, अर्थात महान है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलन काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के विकास को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद कार्य समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।